ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम। वो महफिल है, ये वो मजलिस है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक बैठे रहोगे इसका कलम चलता रहेगा, बेशक। इसका कलम चलेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना, किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफअलूना इन्नल अबरारा लफी नईम। ये जो किरामन कातिबीन बैठे हैं ना, है हमारे कंधे पर, ये नेक अमल, ये नेकी लिखते हैं। नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, तिलावत करोगे, जिक्र करोगे, सुभान अल्लाह पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सदका करोगे, माँ बाप की खिदमत करोगे, उलमा की कदर करोगे, पड़ोसी के हुकूक को अदा करोगे, हुकूकदारों के हुकूक को अदा करोगे, नेक अमल करोगे, इसका कलम चलेगा। झूठ बोलोगे, जिना करोगे, चोरी करोगे और कुर्बान जाओ, ओ लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, इसका कलम चलेगा। किरामन कातिबीना यालमूना मा तफअलूना इन्नल अबरारा लफी नईम। ये अल्लाह के मुअज्जज फरिश्ते हमारे कंधों पे बैठे हुए, इसलिए यहां पर जब तक आप बैठे रहोगे, जब तक बैठे रहोगे इसका कलम चलता रहेगा। सुभान अल्लाह पढ़े 10 ने की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े 10 ने की, माशाअल्लाह बोले 10 ने की, दुरूद पढ़े हजारों ने की, और कुर्बान जाओ जब तक बैठे रहोगे। अब मैं तो ये कहता हूं, हमारे उलमा फरमाते हैं अल कुर्बान जाओ कि ये वो जिक्र की मजलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पर अगर मौत हो जाए तो शायद अल्लाह इस महफिल के सदके बरकत में जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। आमीन आमीन। बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। जलसे में तो दो तरह के लोग आते हैं, जलसा कोई देखने आता है, एक जलसा सुनने आता है। सही। जलसा सुनने वाले बैठे हैं, जलसा देखने वाले कहाँ, देखो मार्केट में घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है, कुर्बान जाइए, कभी ये दुकान, कभी वो दुकान, कभी पान की दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी हलवा की दुकान, कभी पराठा की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा वहां थूकेगा। सही तो बात सही कि गलत बोलिए? सही। अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, बीवी को कह के निकला है, मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं। जलसा यहाँ हो रहा है कि वहां हो रहा है? अरे बोलो ना भाई, जलसा कहाँ हो रहा है? यहाँ यहाँ हो रहा है ना, कि बाजार में हो रहा है, जलसा दुकान में हो रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, अब भी हम उन बच्चों को, उन नौजवानों को दावत दे रहे हैं कि मेरे बच्चों जलसा सुनने आए हो, ओ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने आए हो, खींचे चले आओ, दीनी मजलिस है, बैठो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने दामन में समेटो और अपने घर लेकर जाओ। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत किसे कहते हैं? इसको समझना जरूरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सीरत कहते हैं। आपकी जिंदगी क्या थी? ओ खाना कैसा था, चलना कैसा था, सोना कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी, लेन देन का मामला कैसा था, हुकूकदार का हुकूक कैसा था, अल्लाह अकबर, बीवियों के साथ कैसा मामला था, और कुर्बान जाओ अल्लाह के बंदों के साथ कैसा रिश्ता था। नबी की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो। एक सहाबी ने पूछा अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में आप बताएं। क्या तुमने कुरान पढ़ा नहीं? क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? ताकि पढ़ा है, बस समझ लो कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हें नजर आए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ना क्या नबी की सीरत नहीं है? बोलो भाई, जी। नमाज पढ़ना नबी की सीरत नहीं है? कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ना नबी की सीरत नहीं है? आज हम दूर होते चले जा रहे हैं, कुरान भी हाथों से छूट रहा है, कुरान भी हमारे हाथ दिलों से निकल रहा है। और कुर्बान जाओ, सुन्नत नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है? पिछले साल ईद के दिन ही मेरा पहला प्रोग्राम खड़गपुर का था। एक ड्राइवर मुगले आजम साहब, उसके साथ में आया कोला घाट,
बोला घर जाने ना जी ওখানে এটা চায়ের দোকান ভালো চা अल्हम्दुलिल्लाह की चा बोले तंदूरी चा हाँ तो मैंने ड्राइवर से बोला ड्राइवर बोला कि बहुत अच्छी चाय है मैंने कहा रोको गाड़ी रोक गई गाड़ी अब वो चाय पी रहे थे देखिए कि 5-6 मोटरसाइकिल लेकर हमारा बच्चा ईद का दिन था नौजवान लोग आया उसी दुकान में सब कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सर में टोपी किसी की नहीं थी किसी के सर में टोपी नहीं बहुत अच्छा एक लड़का को देखे रे बाबा बाल का कटिंग देख के हम घबरा गए यहाँ देखिए ना इधर था ना इधर था बीच में मांग था तो हम अपने ड्राइवर से बोले कि भाई ये बच्चा इतना खूबसूरत है इसका बाल उड़ गया है क्या बोला उड़ा नहीं है पूछिए उससे तो उसको बुलाएगा बाबू इधर आओ क्या नाम है बोला मेरा नाम है छेदी लाल तौबा तौबा हमने कहा कि ये बताओ ये बाल कहाँ गया बोला वो ये बाल ओ आप बाल देख के बोल रहे हैं हजरत ये कटिंग है हमने कहा कटिंग है दोनों साइड उड़ा दिए चारों साइड उड़ा दिए खाली बीच में है ये कौन कटिंग है बोला ये मुर्गा कटिंग है बोले ओ अल्लाह कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने सबसे खूबसूरत सबसे बेहतर सबसे अफजल सबसे अशरफ अगर किसी को बनाया है इंसान को बनाया है अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो अल्लाह कहता है तुम अशरफ हो अल्लाह कहता है तुम अफजल हो अल्लाह कहता है तुम बेहतर हो ये कहता नहीं हम मुर्गा बनेंगे क्या बनेंगे और कुर्बान जाओ सुनो और एक बात भी सुन लो बात बच्चे हमारे दाढ़ी में भी है अभी देखिएगा अच्छा एक लड़का को देखे माथा में लिखा बाल का कटिंग करके लिखा ईद मुबारक लगता पूरी दुनिया को ईद मुबारक यही दे रहा है बाल कटिंग करके ए नौजवानों सुनो आमिना के लाल गुंबद खिजरा में आराम फरमाने वाले आला आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल रखते थे कुर्बान जाइए क्या ऐसे ही रखते थे नबी की सीरत को पढ़ा कहाँ है नबी की सीरत को देखी तुमने कहाँ और सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे कयामत की यह भी निशानी होगी कि लोग आखिरी जमाने में जब कयामत करीब होगी आखिरी जमाने में लोग अपने सरों के बालों में कुछ हिस्सों में बाल रखेंगे कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे समझ लेना कयामत करीब है सर के देखो बेहतर तरीका ये है अगर आप यहां तक बाल रखना चाहते हो कंधे तक रखो ये सुन्नत है बीच में मांग करो ये भी नबी की सुन्नत है छोटा बाल रखो दरमियानी यानी एक बराबर होना चाहिए बाल सर के अंदर में एक कटिंग होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक देखे खाली बीच में है बाल यहाँ बीच में बाल है तो मैंने वो नौजवान को पूछा कि बाबू तुम्हारा कौन कटिंग है रे उसका तो मुर्गा कटिंग है लंबा यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा खाली बीचे में है तुम्हारा कौन कटिंग है बोला इसको बोलते हैं कटोरा कटिंग हम बोले कटोरा पकड़ लो रोड पे खड़े हो जाओ और मेरे बच्चों मेरे नौजवानों नबी की सीरत को देखो नबी की जिंदगी को देखो नबी का उठना देखो नबी का जागना देखो नबी का खाना देखो नबी का पीना देखो नबी की जिंदगी देखो नबी का अखलाक देखो नबी का उसवे हसना देखो कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुर्बान जाओ जिनके ऊपर अल्लाह ने 30 पारे नाजिल फरमाए क्या कुरान पढ़ना नबी की सुन्नत नहीं है कितने बच्चे हमारे नौजवान ऐसे हैं अल्लाह अकबर कबीरा जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है आज जो पढ़ा है बचपन में जवान हो गया तो कुरान को हाथ लगाना छोड़ दिया हज़रत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनको हम सब लोग मानते हैं रमजानुल मुबारक का महीना जब आता था 61 खत्म कुरान शरीफ फरमाते थे 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे कैसे और कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ कुर्बान जाओ दिन में भी ये खत्म करते थे रात में भी ये खत्म करते थे
को कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं रही। मुसलमानों, नौजवानों, कुरान दुनिया पढ़कर आसमान पर चली गई। ओ वो चांद पर चला गया। आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, खुद कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, अपनी बीवी को भी कुरान पढ़ाओ। और मैं यही तो कहता हूं, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। मस्जिद अक्सा, कहां है मस्जिद अक्सा? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो। अगर वो मस्जिद अक्सा अगर हिंदुस्तान में होती ना, अगर वो मस्जिद अक्सा हिंदुस्तान में होती तो शायद कि कब नहीं हम लोग उस मस्जिद को यहूदियों के हाथों में दे दिए रहते। लेकिन कुर्बान जाइए फिलिस्तीन के नौजवानों पर, और कुर्बान जाओ। जान दे देंगे, माल लेना है ले जाओ, दौलत ले जानी है ले जाओ, जान लेनी है ले लो, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। सुभान अल्लाह। ईमान का सौदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। एक मीडिया वाले ने एक नौजवान से पूछा कि बाबू तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोला कि अभी शादी नहीं किया। बोला तेरी उम्र तो बता रही है, तेरा चेहरा तो बता रहे कि काफी उम्र हो। बोला उम्र है 40 प्लस है। बोला तुमने शादी क्यों नहीं की? ये नौजवान बोला कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, नहीं करेंगे। और हमारा बच्चा मोबाइल में 4 लड़की का फोटो लेके घूमता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ये हमारा बच्चा नौजवान, कुर्बान जाओ, रात 2-2 बजे तक, 3 बजे तक मोबाइल चलाता है, ये फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, दिन सुबह 10 बजे दिन तक ये सोया रहता है। ये बोलता है हम बाबरी मस्जिद गिरने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद हम टूटने नहीं देंगे, बाबरी मस्जिद जाने नहीं देंगे। चारपाई में सोया हुआ है। फिलिस्तीन का नौजवान का ईमान जानते हो क्या है? ईमान, एक बात याद रखना मुसलमानों, बड़ा कीमती शय है ईमान। बेशक ईमान बड़ा कीमती शय है, एक बात याद रखना। दौलत चली गई है, फिर मिल जाएगी, फिर मिल जाएगी, आ जाएगी, दौलत कमा लेंगे, पैसा फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घर जल गया, घर बना लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ईमान चला जाए ना, कभी नहीं। और फिलिस्तीन के नौजवान का ईमान क्या है? अगर आपकी इजाजत हो तो 1-2 शेर सुना दे। इरशाद हो, इरशाद हो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, सुभान अल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह।